हेलो क्लास 8 के विद्यार्थीगण, आज पार्ट 3 है आपका जो चैप्टर अभी चल रहा है जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया है। चलिए आज बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, और उसमें पहला नाम आता है मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ठीक है, तो उसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसका हेडिंग मैं दे देता हूँ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, ये आपके बुक में भी है, आप उससे भी लिख सकते हो। ए टाइप ऑफ फोर्स इन विच टू ऑब्जेक्ट्स अप्लाइड ए फोर्स, है ना, विदाउट ए फिजिकल कनेक्शन, है ना, बिना फिजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हुए जब वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं, है ना, या एक बल लगाते हैं और दूसरा फील करते हैं, तो इस तरह के फोर्स को हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, है ना। यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक और नाम क्या मैंने बताया था, एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, इसके पहले वाले वीडियो में। तो एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स का मतलब क्या हुआ कि कुछ डिस्टेंस से ही एक्शन हो जाता है ना, या रिएक्शन आ जाता है। तो उसमें सबसे पहला नाम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स का। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है, बस सिर्फ ध्यान देते रहिए, लास्ट तक देखिएगा। मैग्नेटिक फोर्स, तो जो लिखने लायक होगा वो लिखिएगा, ताकि किसी को समझाना हो तो आप समझा सके। लेकिन ये इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, ये कंफर्म बात। सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स जो होगा उसमें क्या लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है। फोर्स मतलब क्या, बल होता है। और मैग्नेटिक लगा हुआ है, इसके मतलब क्या हुआ कि मैग्नेट के द्वारा लगाया गया बल, है ना। मैग्नेटिक में क्या छुपा हुआ है, मैग्नेट छुपा हुआ है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे ना कि मैग्नेट क्या होता है, तो फिर चर्चा कर लेंगे मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। बोलो यस और नॉट। तो अगर हम चर्चा करना चाहें किसके बारे में, मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेट के बारे में, तो सबसे पहले मैग्नेट के बारे में जानते हैं ये कि मैग्नेट जो है वो सबसे पहले कहाँ पाया गया। नॉर्मली आप समझिए कि सबसे पहले ये चाइना में पाया गया, है ना, लेकिन चाइना ने इसको बहुत दिनों तक छुपा के रखा। ठीक है, बाद में ऐसी कहानियाँ बनाई गई, है ना, कि सबसे पहला जो एविडेंस मिला, सबूत मिला, वो कहाँ पर मिला, मैग्नेट का। तो मैग्नेट जो है वो फाउंड किया गया, पाया गया इन द डिस्ट्रिक्ट, चाइना के अलावा मैं बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट, है ना, ऑफ वेस्टर्न तुर्की। वेस्टर्न तुर्की, तुर्की से देश का नाम आपने सुना होगा, है ना। ये एशिया के सबसे शायद लास्ट बाउंड्री पे है, और इसका कुछ भाग दूसरे महाद्वीप में भी जाता है। तुर्की एक देश है, आप जानते होंगे। और वेस्टर्न तुर्की की बात हो रही है, वहाँ पर, है ना, एक डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम था मैग्नेसिया। हमको तो लगता है कि ये सब क्रिएट किया गया है, मैग्नेट नाम था, अब उसी से जुड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट का भी नाम कहानी बनाने के लिए ऐसा इंटरेस्टिंग कर दिया गया है, या हो भी सकता है सत्य हो। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कौन लगाता है, मैग्नेट सबसे पहले पाया गया कहाँ पे, चाइना में। लेकिन वो फुल प्रूफ नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को वो छुपाया, जैसे कोरोना वायरस को छुपाया उसने। ये कितने लोग मेरे यहाँ मरे, उसका कोई डाटा नहीं है, मतलब विजिबल डाटा, या बोल सकते हैं एकदम क्या बोलते हैं, 100% ट्रू डाटा नहीं है ना। हो सकता है बहुत सारे लोग मारे गए हों। और अगर चाइना में आप रहते तो वहाँ पे क्या होता था कोरोना में कि आपको एक घर में बंद कर दिया जाता था, पूरा लॉक, आप बाहर नहीं जा सकते, है ना। सरकार जो चीज़ें मुहैया कराएंगी आपको खाने पीने के लिए वही खानी है ना, और बाकी कोई हेल्प आपको नहीं मिलने वाला है। तो कम से कम इंडिया में तो इतना नहीं हुआ था। तो मैग्नेट फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट मैग्नेशिया ऑफ वेस्टर्न तुर्की, यहाँ पे पहले बार पाया गया, ये एविडेंस के साथ आया। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि एक गलेरिया था, है ना, एक गलेरिया था जिसका नाम था सेफर्ड मैग्नेस, है ना, भेड़ चराने वाला एक गलेरिया था, है ना, मैग्नेस उसका नाम था, डिस्ट्रिक्ट मैग्नेशिया। ये कैसे हो सकता है या हो भी सकता है, डिस्ट्रिक्ट के नाम पे पड़ा होगा।
तो एक गलेरिया था जिसका नाम था शेफर्ड और उसका नाम था मैग्नस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नेम, ऐसा बोला जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नेम। अब बोलेगा कैसे ही रिस्पॉन्सिबल है, तो ये भेड़ चढ़ाता था, तो भेड़ चढ़ाने के लिए वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, हिली एरियाज से, तो वहाँ पे वो जाता था। और जब वो जाता था वहाँ पर उन हिलीज एरियाज़ पर, तो वहाँ पर वो बैठता था आराम करने के लिए। और दो चीज़ें थी हमारे गांव में अभी भी जो जानवरों को क्या करने के लिए, संतुलित बैलेंस करने के लिए या पीटने के लिए किया जाता है यूज़, लाठी, कभी कभी हम लोगों पर भी यूज होता है। तो उस लाठी या उस डंडे के नीचे लकड़ी का जो बना हुआ रहता है, वुड का बना रहता है, उसके नीचे ऐसे आयरन का गोल ऐसे लगाया हुआ रहता है। आपने नोटिस किया होगा शायद, ऐसा ये हो गया, और इसके नीचे इतना दूर आयरन का लगाया जाता था। रीज़न क्या था कि जब भी किसी को हीट किया जाता था उससे, तो वो फटने की आशंका होती थी कि वो उसमें दरार आ जाएगी और इस कारण से वो ख़राब हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए वहाँ पे आयरन, और उसका आयरन से भी ये भी फ़ायदा है कि वो ज़्यादा कम प्रेशर से ज़्यादा प्रभाव डालेगा, बिकॉज आयरन है ना, तो वो भी यूज होता था। तो ऐसा लोग यूज करते हैं। अभी भी चरवाहे जो लोग होते हैं, तो जाते हैं भैंसों को, गायों को ले जाते हैं दूसरे जगहों पर, तो वो ये लेके जाते हैं। दूसरा, पहाड़ी इलाका था, तो जब बरसात हो जाती थी या नॉर्मली भी फिसलन ज़्यादा होती है, तो उस फिसलन से बचने के लिए उनके जो शूज होते थे उसके नीचे नेल्स लगा दिए थे, मतलब छोटे छोटे कांटेदार चीज़ें लगाई जाती थी, मतलब आयरन का ही, है ना, जैसे खिलाड़ियों को लगाया जाता है, स्पाइक्स बोलते हैं उसको। तो वैसे ही ये स्पाइक्स, आयरन के स्पाइक्स लगा दिए गए थे किसमें भाई, तो शेफर्ड जो थे मैग्नस उनमें। और ये जा करके बैठते हैं एक पहाड़ पे, और जैसे ही पहाड़ से बैठ करके उठना शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि कोई पीछे से मुझे खींच रहा है। ओरिजिनली उनका शूज को खींच रहा था, क्योंकि पैर, कभी कभी लोग कैसे बैठते हैं, पैर को रख देते हैं, है ना, इस पैर को उस हील पे, एंड देन ऐसे थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सहारा लेकर के बैठते हैं, है ना। तो वैसे ही सहारा लेकर के बैठे हुए थे मैग्नस जी। और होता क्या है कि उनको पीछे की तरफ कोई खींचता है, और जब पीछे की तरफ खींचता है तो क्या होता है बताइए, जब पीछे की तरफ खींचता है तो उनको लगता है कि अरे, मतलब नॉर्मली हम लोग यहाँ पर भी हल्ला कर देंगे ना कि कुछ ना कुछ खींच रहा है, सब लोगों को बुलाएंगे, अगर बार बार हो रहा है तो वहाँ पे बार बार हो रहा था ऐसा। तो उन्होंने गए होंगे अपने गाँव में और गाँव के लोगों को बुलाया होगा, फिर वहाँ पे ये बातें पता चली होंगी कि वहाँ पे एक खास तरह का पत्थर है, पहाड़ है ना, जो मैग्नेट के गुण को क्या करता है, स्टोर करता है ना, यानी मैग्नेटिक गुण है उसके पास। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग ए स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, देखिए मैग्नेट से आया, मैग्नेट के पास एक गुण होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या है, प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिज्म क्या है, प्रॉपर्टी। कैसा प्रॉपर्टी, तो लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग ए स्मॉल, है ना, एक ऐसा गुण जिसके थ्रू ये अट्रैक्ट करता है ए स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों को, बिकॉज ज़्यादा वो स्ट्रांग नहीं होता है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग ए स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, है ना, इज नोन एज मैग्नेटिज्म। ठीक है, इज नोन एज मैग्नेटिज्म। इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। यहां तो कोई दिक्कत, ठीक है। मैग्नेट को चाइना में एक स्पेशल नाम से जाना जाता था, उसको नाम तो दिया जाता था लोडस्टोन। और क्यों ये नाम पड़ा था, बिकॉज इसके पास एक प्रॉपर्टी थी, और वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इसी पे पूरा चर्चा करेंगे आज, और कहानी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। मैग्नेट का एक और नाम लोडस्टोन क्यों पड़ा, बिकॉज ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बतलाता था, यानी डायरेक्शन शो करता था, ठीक है ना, इस पर बात करेंगे। अब देखिए, दुनिया में तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो क्या सबको अट्रैक्ट करता है मैग्नेट, नहीं। किसको करता है, तो कुछ खास तरह के सबस्टांसेस को, तो उनको कुछ नाम दिया गया, तो बिल्कुल दिया गया। उन्हें क्या कहा गया, मैग्नेटिक सबस्टांस। क्या कहा जाएगा, मैग्नेटिक सबस्टांस। किनको कहा जाएगा, है ना, जो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स मैग्नेट। कौन कौन आते हैं उसमें, आयरन, स्टील, है ना, निकल,
और कौन, कोबाल्ट। ये सब आयरन के ही अवरूप है एक तरह से। तो आयरन सबसे स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, इसलिए आयरन सबसे पहले मैंने लिखा। ठीक है, तो ये सब मैग्नेटिक सबस्टांस है। इन सब को अगर मैग्नेट के आसपास लेके जाओगे तो वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। मैग्नेट के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें एक प्रकार है जो लैब में आपको मिलेगा, बार मैग्नेट, जिसको बनाया जाता है आर्टिफिशियली, है ना। बार मैग्नेट कैसा होता है, कुछ इस तरह से, एक तरफ होता है नॉर्थ पोल और एक तरफ होता है साउथ पोल। और एक और तरह का बार मैग्नेट जो आर्टिफिशियल होता है उसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। इसका आकार कैसा होता है, तो वो कुछ इस तरह का होता है, ऐसा। इसमें एक तरफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये आप देखो, इसका जो पोल्स हैं वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, और ये दोनों पोल्स एक ही तरफ है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, इन दोनों में अंतर होगा। क्या कि इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड इस वाले के मैग्नेटिक फील्ड से बड़ा होगा। तो मैंने एक बड़ा का निशान ऐसे नॉर्मली शो करने के लिए कर दिया। हॉर्सशू का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बड़ा होगा बार मैग्नेट से। लैब में इसको किया जाता है, लैब में जब आयरन फिलिंग्स को सटाइएगा तो ये कम सटाएगा, बिकॉज इसका मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा वीक है और इसका मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये ज़्यादा आयरन फिलिंग्स को, आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे का चूरन, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को, है ना, जब हम अट्रैक्ट कराते हैं तो बार मैग्नेट फटाक से मतलब सटाता तो है बट कम सटाता है, और हॉर्सशू मैग्नेट ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पर एक ही तरफ पोल्स हैं, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। बोलो यस और नॉट, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब देखिए भैया, बड़ा दिलचस्प कहानी है कि कहानी में ये है कि लगभग कितने साल पहले, अबाउट 1600 है ना, इन 1600 अब लिखना नहीं है ज़्यादा, अब थोड़ा समझना है। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते है ना, लेकिन समझना ज़्यादा है अब। तो इन 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, है ना। इन्होंने बताया, क्या बताया, कि अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। ठीक है ना, अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अर्थ जो है वो क्या करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। किन्होंने बताया, किन्होंने बताया, विलियम गिलबर्ट ने, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सबसे पहले खोज कहाँ पे हुआ था, चाइना में, ठीक है। बाद में वहाँ पर हुआ था वेस्टर्न तुर्की में। तो चाइना में कब हुआ था, तो ऐसा माना जाता है कि 6th सेंचुरी में, है ना। चाइना में जो लोग होते थे वो क्या करने में, डायरेक्शन पता करने में इसका यूज करते थे, है ना, है ना, एक खास तरह के पत्थर का, और उस पत्थर को हम नाम देते थे क्या, लोडस्टोन। अभी मैंने बताया कि लोडस्टोन नाम क्यों पड़ा, बिकॉज वो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी शो करता था। बोलो यस और नॉट, बोलिएगा बिल्कुल यस। ठीक है ना। अगर कोई कहे कि इसके पीछे रीजन क्या है कि ये डायरेक्शन शो करने में यूज होता है, कौन, वो पत्थर, वो मैग्नेट। मैग्नेट डायरेक्शन कैसे शो करेगा, मैग्नेट डायरेक्शन शो कैसे करेगा। तो यहाँ पे आया, अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो अर्थ पे ही ना डायरेक्शन होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो उस पर डायरेक्शन पता करना है। तो वो पता करने के लिए भाई अर्थ मैग्नेट के जैसा बिहेव क्यों करता है ये जानना पड़ेगा, है ना। ये जान गया कि अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो अर्थ जब मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक सबस्टांस अगर लेके जाइएगा तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। अगर उसको फ्रीली सस्पेंड करिएगा तो मैग्नेटिक कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास जैसे गोला में ऐसे छोड़ दीजिएगा तो वो किस डायरेक्शन में रहेगा, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, ये डायरेक्शन होता है उसका, है ना। बिकॉज उस पर प्रभाव पड़ता है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। किसके मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। अब अर्थ मैग्नेट की तरफ बिहेव क्यों करता है, इसका कोई फुल प्रूफ रीज़न नहीं बता सकता है ना, सबका अलग अलग इस पर राय है। लेकिन जो
70 to 80% लोगों का जो राय है, जो मैच करता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि ये अर्थ है, उसका ये इनर कोर है और इसका ये आउटर कोर है। ये वाला आउटर कोर, ये जो मैंने अभी पेंट किया, ये आउटर कोर है। तो एक मूवी बनी हुई है द कोर, हॉलीवुड की। अगर आपको चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझना है तो आप वो मूवी भी देख सकते, बट ठीक है। तो ये आउटर कोर है। इस आउटर कोर में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? निकल। किस फॉर्म में? मेल्टेड फॉर्म में, है ना। और ये मोशन में होते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं के मोशन से, आयरन और निकल के, है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये आयंस के फॉर्म में, आयन मूवमेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जब मूव करता है ना, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वायर घर में है, उसमें लाइन जाता है, तो उस लाइन के आसपास जब मैग्नेटिक कंपास लेके जाइएगा ना, तो हिलने लगे, ठीक ना। ये हैंस क्रिश्चियन रोस्टर ने बताया था, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि भाई वायर के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और उन्होंने सबूत के साथ बताया कि ऐसे ऐसे होता है। वो प्रूफ कर दी। मैग्नेटिक कंपास को ले गया वायर के पास, हिलने लगा, अरे जरूर यहाँ पे कोई ना कोई बल है, ऐसे हिल रहा है। तो वही था, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था। तो करेंट जो है वो क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। करंट ही ना जाता है वायर से। और करंट जाता है मतलब क्या? चार्ज जाता है। चार्ज बताया है मैंने, थोड़ा सा बेसिक्स है। चार्ज मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। चलिए इस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो कहने का अर्थ यही है कि ये भी एक प्रकार के आयंस हैं, इनसे चार्ज प्रोड्यूस होता है, चार्ज से करंट, और करंट से क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा माना जाता है, जिसका पावर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये हम अब जानेंगे, ठीक, कोई दिक्कत। और जो अर्थ होगा वो बिहेव करता है कैसा? वो बिहेव करता है बिग बार मैग्नेट के द्वारा। बिग बार मैग्नेट, है ना। बार मैग्नेट कैसा होता है मैंने अभी बताया। तो एक बहुत बड़े बार मैग्नेट, आकार पे मत जाइए, गुणों के आधार पे चलिए। वो भी फ्रीली सस्पेंड करिएगा बार मैग्नेट को ना, रस्सी से लटकाइएगा, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाएगा। लैब में हम लोग करेंगे, कभी करेंगे। तो अगर उसको फ्रीली सस्पेंड लटकाइएगा तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है, उन्हें दक्षिण और उत्तर दिखाएगा, वो दिशा, है ना। बिग बार मैग्नेट की तरह ये भी बिहेव कर रहे हैं। तो अगर इसको भी सस्पेंड करेंगे, लटकाएंगे, तो ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में शो करेगा अपना। बोलिए ना। तो इसका जो नॉर्थ होगा, अर्थ का जो नॉर्थ होगा, मतलब वो बार मैग्नेट का नॉर्थ हुआ, वो जियोग्राफिकली किसके तरफ अट्रैक्ट होगा? साउथ की तरफ। बिकॉज नॉर्थ जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? साउथ। और साउथ जो है वो किसकी तरफ? नॉर्थ। क्योंकि एक सिमिलर पोल्स तो एक दूसरे को रिपील करते हैं। अरे बोल दो ना जरा, समझ में आया है कि नहीं? तो ये लटका हुआ है ना, लटका हुआ है। और लटका हुआ है तो क्या होगा? इसका जो नॉर्थ होगा वो एक तरह से जियोग्राफिकली किसको शो करेगा? साउथ को। और इसका जो साउथ होगा वो जियोग्राफिकली किसको शो करेगा? नॉर्थ को, है ना। किसका? अर्थ का। और फिर इस पे जब बार मैग्नेट लटका रहे हैं, तो फिर इसका जो नॉर्थ होगा वो अर्थ के किसको शो करेगा? साउथ को। हाँ, अब बार मैग्नेट का साउथ किसको शो करेगा? नॉर्थ को। अरे बोलो ना, यस और नॉट। थोड़ा सा पेचीदा है, समझने की कोशिश करिए। बार मैग्नेट को लटकाइएगा, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देगा। और हम ये मान के चलते हैं कि जिधर रेड का निशान एक फिक्स कर दिया जाता है कि ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ शो कर रहा है, और उसके जस्ट अपोजिट वाला क्या है? साउथ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बढ़ते हैं आगे। मैंने अभी आपको क्या बताया कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है बहुत वीक, लेकिन हमारे लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट। बोले कैसे? तो ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। सन से, है ना, एक विंड चलता है जिसको बोलते हैं सोलर विंड। और सोलर विंड के पास, है ना, ये चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बहुत बड़ी मात्रा में, है ना, बहुत बड़ी मात्रा में सोलर विंड के साथ, है ना, किसकी तरफ आते हैं? अर्थ की तरफ। सोलर विंड में क्या? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो चार पार्टिकल है बहुत बड़ी मात्रा में अर्थ की तरफ आते रहते। ठीक है,
ठीक है, इतना समझ में आया। और एक और ध्यान रखिएगा, एक और रेज होता है जिसको बोलते हैं कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज में जो चार्ज पार्टिकल होता है वो केवल प्रोटॉन होता है। ये भी बहुत बड़ी मात्रा में किसकी तरफ आते रहता है, अर्थ की तरफ। आकाश से कहाँ से आया ये पता नहीं, इसका तो पता है सोलर विंड है तो सन से आ रहा है, बट ये कॉस्मिक वे रेज कहाँ से आया ये अभी तक कंफर्म आंसर किसी के पास नहीं है। बट आता है, ये कंफर्म है, ये प्रूफ कर दिया गया है एक्सपेरिमेंटली कि हाँ एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है। तो प्रोटॉन वो चार्ज पार्टिकल होता है जो कॉस्मिक रेज के फॉर्म में आता है ना, लेकिन इसका जानकारी कंफर्म नहीं है कहाँ से आता है, सोर्स के बारे में। ठीक है, तो होता क्या है ना, यहाँ पर जैसे ही आता है तो अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके चारों तरफ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है चारों तरफ। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आता है, जैसे ही आता है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड उसको किधर की तरफ भेजता है, ऊपर की तरफ। यहाँ पर भी किधर की तरफ भेज देता है, ऊपर की तरफ। कहता है कि भैया मुझे है ना यहाँ के लोगों को बचाना है ना। बोलेंगे कैसे बचाना है, मतलब क्या तुम नहीं रहोगे तो दिक्कत हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा, है ना। आप लोग चार्ज पार्टिकल हैं, थोड़ी मात्रा में आइएगा तो कोई दिक्कत वैसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर लिविंग बीइंग है, उन पर प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ सकता है। वो किसी भी तरह का प्रभाव हो सकता है, वो आपके स्पीसीज चेंज कर देंगे, है ना, प्रजातियाँ चेंज कर देते हैं। मनुष्य से पता नहीं क्या बन जाइएगा, है ना, सच में होगा, विलुप्त हो जाइएगा, है ना। बहुत सालों से ये होते चला आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे ही आते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड उसको कहाँ कर देता है, बाउंसिंग बैक। कहता है कि ये भैया इधर ना आओ, कहाँ जाओ, ऊपर जाओ। ठीक है, लेकिन अब कितना रोक सके, क्योंकि आ तो रहे हैं बहुत सारे। आपने एक मूवी देखी होगी, है ना, एवेंजर्स। और उस मूवी में क्या होता है, जब बहुत बड़े पैमाने पर, है ना, अटैक करते हैं एलियंस, तो कितना को मारा जाए, कुछ ना कुछ, और कितना को ऊपर ही रखा जाए। आकाश से आते रहते हैं तो बहुत सारे लोगों को ऊपर ही मार दिया जा रहा था, लेकिन बहुत सारे नीचे आ जा रहे। तो वही बात है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को तो ऊपर ही रख लिया गया बहुत सारे को, लेकिन कुछ ना कुछ, है ना, इसको क्या करते हैं, पार करते हुए किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, है ना, अंदर आ जाते। ठीक है, जब वो अंदर आते हैं तो वो बनाते हैं क्या, है ना, कुछ अंदर आते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड के, है ना, अपर पार्ट में एक फील्ड बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अपर पार्ट में वो एक फील्ड बनाते हैं जिसका नाम है वैन एलन। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वाले पार्ट में ही फंस के रह जाते हैं, नीचे वो भी नहीं आ पाते उतनी अच्छे तरीके से, है ना, कुछ आ जाते हैं। तो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट बना लेते हैं। यहाँ पर नाम है उसका, जहाँ पर कुछ मात्रा में, मतलब ज़्यादा मात्रा में, कुछ यहीं पे फंस के रह जाते हैं ऊपरी भाग में, और कुछ नीचे आते हैं, बहुत कम, है ना। मैक्सिमम ऊपर चले जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड उनको भेज देता है ऊपर। कुछ आकर के फंस जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के ऊपरी भाग में, और उस ऊपरी भाग को फिर नाम दे दिया गया वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। और कुछ अर्थ के सरफेस तक पहुँच जाते हैं, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दिक्कत नहीं होती है हमें कुछ के पहुँचने से, यहाँ तो कोई दिक्कत। और कुछ जो अर्थ तक पहुँचती हैं, तो इसका एक प्रयोग के द्वारा देखा गया कि समुद्र के किनारे 1 से 3 पार्टिकल, है ना, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो, 1 से 3 पार्टिकल पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपके शरीर का एरिया पर सेंटीमीटर स्क्वायर पता है ना आपको। ये 1 सेंटीमीटर मान लीजिए है, 1 सेंटीमीटर गुना करिएगा लेंथ गुने ब्रेथ, तो गुना करने पे कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह है ना एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 1 से 3 पार्टिकल आपका पड़ेगा पर मिनट, 1 मिनट में। तो देखिए कितना बड़ा समय का गैप है, और ये आपको स्ट्राइक करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सच बात, पता आपको नहीं चलता, बट स्ट्राइक करता है। ठीक है, और आपको जान के आश्चर्य होगा, स्ट्राइक करने के बाद ये आपके शरीर से पार भी कर जाता है। अब कोई भी चीज़ अगर वो इनविजिबल है, जो आपके शरीर से पार कर जा रहा है ना, तो आपके शरीर पे प्रभाव डालेगा। हो सकता है कि आपका क्रोमोजोम चेंज हो जाए, गुणसूत्र मालूम होगा, या कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। तब उसका हम वेट थोड़ी करेंगे कि हम सबका टकरा करके पार कराएंगे, है ना। ऐसे हम वो नहीं है ना, वो क्या नाम था उसका, वो हाथी जैसा एवेंजर में एक था ना, वो बड़ा सा शरीर जिसका था, पहाड़ जैसा हो जाता है, उसमें भी वही प्रयोग होता है, कुछ रेज उसके शरीर से पार कराए जाते हैं, प्रभाव पड़ता है, वैसे बहुत बलवान हो गए। आपके साथ ऐसा नहीं होगा, वो मूवी था उसमें वैसा कर दिया है, ठीक है। ये हो गई बात। अब सबसे ज़्यादा इनका प्रभाव कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव इनका कहाँ पे होता है, ये तो जाना आपने कि मैग्नेटिक फील्ड के अपर पार्ट में वैन एलन रेडिएशन बेल्ट बनता है और 1 से 3 पार्टिकल, है ना, कुछ बच जाते हैं, कुछ फंसते नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपरी फील्ड में, वो नीचे आते हैं और नीचे आकर के स्ट्राइक करते हैं शरीर को 1 to 3 पार्टिकल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रफ्तार से, इस रेट से, है ना। लेकिन याद रखिएगा, इक्वेटर से दूर जाने पर, इक्वेटर से दूर जाने पर, इक्वेटर जानते हैं ना, तो इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाइएगा ये जो रेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। ये 1 से 3 पार्टिकल पर मिनट हो रहा है, 1 से 3 पार्टिकल 50 सेकंड में हो जाएगा, 40 सेकंड में या 30 सेकंड में हो जाएगा, यानी टाइम जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो रेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे आप इक्वेटर से क्या करोगे, दूर जाओगे, ठीक है। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बोला जा रहा है ना कि रेट आपका कम होगा ज़्यादा होगा, है ना। तो अर्थ के एक्सिस में परिवर्तन होने से मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन हुआ है या होते आ रहा है बहुत सालों से, है ना। बहुत बार मैग्नेटिक फील्ड जो था, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड था वो कितना हो गया, 0, यानी अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड गायब ही हो गया। और जब अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगा, है ना, कितने सालों तक बताया गया है, लगभग अनुमान लगा करके है 20,000 ईयर्स, इतने सालों तक मैग्नेटिक फील्ड गायब था अर्थ से। अर्थ का कोई एज थोड़ी बताया है, बोला अरबों सालों से, है ना। तो 20,000 साल तक मैग्नेटिक फील्ड अर्थ पर कितना था, 0। और अभी मैंने क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है वो किससे बचाता है, कॉस्मिक रे से और सोलर विंड से, है ना। और वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे शरीर पे प्रभाव डाल सकते हैं, कितना भी निगेटिव प्रभाव वो डाल सकते हैं, पॉजिटिव भी डाल सकते हैं, पता नहीं क्या, बट निगेटिव डालते हैं, कन्फर्म है। एक तो मैंने बताया आपको क्रोमोसोम वाला, वो लास्ट में बता दूंगा मैं फिर से। तो 20,000 साल तक मैग्नेटिक फील्ड 0 था, तो समझ लीजिए क्या हुआ होगा, ठीक है ना। क्या हुआ होगा बताइए, वही बात, हमारे स्पीसीज चेंज हुए होंगे बहुत सारे, तो पहले कुछ और थे, अभी कुछ और हैं, और अगले 2000 सालों में ऐसा माना जाता है कि फिर से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, है ना। और फिर से कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे हमारे क्रोमोसोम में, और जिससे हमारे स्पीसीज में अंतर आ जाएंगे। ये अगर बायोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन बहुत बार ये हेल्प भी करते हैं, और ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में कब जाना, 1000 साल पहले, कि वो डायरेक्शन बताते हैं, उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है, और ये बहुत सालों से था, स्टार्टिंग से ही था, जब से अर्थ है ना। तो याद रखना है, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटोटेक्निक, है ना। ये प्रक्रिया जो है वो कौन यूज करते हैं, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स का या मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, क्या पता करने में, डायरेक्शन फाइंड करने में। आप इसको नोट करते चलना, समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा मैं लिखवा रहा हूँ। मैग्नेटोटेक्निक उसको नाम बोला गया, जिसमें कुछ बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया नहीं, वो एक मैग्नेटिक फील्ड का सहायता लेते हैं जो अर्थ क्रिएट करता है, और उसी के यूज करने से वो डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं, कहाँ जाना है उनको, ठीक है। तो कितना बड़ा बात। अगर सच में ये प्रक्रिया, ये पता कर ले रहे हैं, अगर हमें मालूम चल जाए तो एक बार हम सेट कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार। हर बार चेंज होगा तो उसके अनुसार हम कोऑर्डिनेट्स चेंज करेंगे बाद में, 2000 साल बाद चेंज ना होगा, अभी थोड़ी चेंज होगा। तो हम एकदम एरोप्लेन जो चलेगा उसमें हम सेट कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड कि हाँ भैया इस जगह का मैग्नेटिक फील्ड का पावर ऐसा है, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स चेक कर लिया अर्थ का, है ना। अब वहाँ से ये जाएगा एरोप्लेन, और आराम से, अभी पायलट की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से जाएगा उस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के अनुसार, वहीं पे जाकर के वो लैंड करेगा,
मतलब डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत के लिए पायलट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लैंड कराने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, बट डायरेक्शन अपने आप प्लेन चेंज करेगा, बिकॉज वो जान रहा है कि कहाँ पे जाना है, किस कोऑर्डिनेट पे जाना है ना। तो बड़ा ही दिलचस्प है। लेकिन अब ये उनके पास कहाँ से आया है, क्यों है, ये पता नहीं है ना, बस है ये पता है। अब ये जब से बैक्टीरिया आया है तब से है, और हमें कितना देर से पता चला है भाई मैग्नेट के बारे में, 1000 साल पहले, तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई दिक्कत? और ये जो मैग्नेटो टेक्निक है वो किस में आएगा, ये बैक्टीरिया में, और किन बैक्टीरिया में, है ना, जो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं बैक्टीरिया, उनमें ये टेक्निक है। अब देखिए ये कुछ दिलचस्प बात, जो ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे उनमें ये टेक्निक नहीं आएगा। जो ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे जैसे हम और आप, है ना, तो हमारे पास ये टेक्निक नहीं है। अगर हम भी बिना ऑक्सीजन के जीवित रहना सीख लें तो हमारे पास भी ये टेक्निक आ जाएगा, बड़ा दिलचस्प आ जाएगा। डायरेक्शन पता कर लेंगे, कहीं पे भी जाना हो तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे दिमाग में आ जाएगा, फिर उसके कोऑर्डिनेट्स दिमाग में आ जाएंगे। कहीं पर भी जाना हो हमें गूगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से खुद से चले जाएंगे। लेकिन चलिए वो बहुत दूर की बात है, अभी तत्काल तो नहीं हो पाएगा। तो ऑक्सीजन जिनके पास नहीं होता है, जो नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते, उन बैक्टीरिया के पास ये मैग्नेटो टेक्निक नाम का क्या गुण आ जाता है, ठीक है। और अभी बताओ जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होंगे उनके पास ये गुण आएंगे, तो ये जो बैक्टीरिया रहेंगे वो कहाँ पर रहेंगे, हर जगह रहेंगे। बैक्टीरिया तो हर जगह रहता है, हमारे आसपास हर जगह। तो वो कहाँ पर रहते हैं भाई, वो पॉन्ड्स में रहते हैं, लिविंग एरिया में बोल रहा हूँ। लिविंग एरिया कहाँ पे होगा, पॉन्ड होगा, और क्या होगा, बॉग होगा। बॉग मतलब दलदल की बात मैं कर रहा हूँ, पॉन्ड मतलब तालाब। और इन दोनों में क्या होता है, वाटर क्या होता है, स्टेबल होता है। वाटर क्या होता है, स्टेबल। और पानी अगर स्टेबल है ना, पानी अगर स्टेबल है तो कोई ऑक्सीजन का वो सोर्स नहीं है कि कहीं ना कहीं से आ रहा है। वाटर अगर स्टेबल है तो उसमें वो डिफ्यूजन वाला प्रोसेस बहुत कम हो जाता है। अब मान लीजिए वाटर में ना डिफ्यूजन होगा, उसके नीचे जो मिट्टी है उस मिट्टी के बहुत नीचे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, है ना। तो पॉन्ड और जो बॉग होंगे उनके नीचे, अंडर एरियाज में ये पाए जाते हैं, बहुत नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब ये पता कैसे हुआ, तो 1975 में 1975 ईस्वी में ये पता किया गया कि भाई जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होते हैं, है ना, उनके पास ये मैग्नेटो टेक्निक नाम का एक व्यवस्था आ जाती है जिसके थ्रू वो डायरेक्शन पता कर लेते हैं, है ना। उनका नाम था रिचर्ड ब्लैकमोर, रिचर्ड ब्लैकमोर। और ये कुछ और थेसिस निकाल रहे थे, किसी और चीज़ पे ये पीएचडी कर रहे थे, इनको कुछ और टास्क मिला था, है ना, वो इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे थे। तो ये अकस्मात संयोग कहिए कि उन्होंने, है ना, इसको भी पता कर लिया जब वो दूसरे पर पीएचडी कर रहे थे। नाम क्या था, रिचर्ड ब्लैकमोर, ठीक है ना। एक और बात, और वो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो बातें मैंने आपको बताई, इसमें एक और दिलचस्प बात जो मैं ऐड करना चाहूँगा, कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अर्थ पर जो पाए जाते होंगे लोड स्टोन, यानी जो मैग्नेट, ये तो छोटा मैग्नेट हुआ। मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का हुआ वो क्या है, बड़ा मैग्नेट का है मैग्नेटिक फील्ड। और लोड स्टोन जो है वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, जो क्या होगा, थोड़ा छोटा होगा। तो बड़े मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव छोटे मैग्नेटिक फील्ड पे, यानी अर्थ जो है वो लोड स्टोन पे क्या करेगा बताइए जल्दी, एक प्रकार का क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अरे बोलो ना, यस और नॉट। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लोड स्टोन के मैग्नेटिक फील्ड पे हावी होगा, वो एक प्रकार का फोर्स लगाएगा, है ना। और ये जो होगा वो इक्वेटर पे, है ना, इक्वेटर पे खास डायरेक्शन में नहीं लगाएगा, लेकिन इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाओगे, वो किधर की तरफ लगाएगा, नीचे की तरफ, इक्वेटर से दूर जाने पर। तो ज़्यादातर जो वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास वो गुण था, कौन सा, मैग्नेटो टेक्निक वाला गुण, वो ज़्यादातर इक्वेटर से दूर ही रहते हैं। इक्वेटर के पास रहेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये, है ना, ये फोर्स जो है वो किधर की तरफ लग रहा है, यहाँ पे इक्वेटर के पास नीचे की तरफ नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर से दूर ये नीचे की तरफ लग रहा है, तो जब ये नीचे की तरफ लगेगा
तो वो जो बैक्टीरिया है उनको नीचे जाने में क्या होगी, आसानी होगी, खुद डायरेक्शन बताएगा उनको कि नीचे की तरफ जाओ, कहाँ जाना है आपको। तो बिना किसी, अब कैसे दलदल में हम जब जाते हैं ना तो हम ऐसे छटपटाते रहते हैं ना, तो आराम से नीचे जाते हैं, वहाँ पर डायरेक्शन ढूंढना नहीं होता, वो डायरेक्शन दे ले रहता है कि नीचे जाना है ना। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड थी, ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे लगता है ना। दलदल थोड़ा सा मुलायम है तो आसानी से चले जाते हैं। तो इक्वेटर से दूर जब जाइएगा तो नीचे की तरफ वो फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स, जो अर्थ लगाता है लोड स्टोन पे नीचे की तरफ। तो इससे बैक्टीरिया को एक डायरेक्शन मिलता है, वो सोचता है कि नहीं हमें जाना है किधर, नीचे की तरफ। और जब वो नीचे जाते हैं तो वहाँ पर वो उनको क्या नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो सिंपल सी बात है वो वहीं पर न रहेंगे, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के भी वो जीवित रह सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे। बोल दो ना जरा, समझ में आया है कि नहीं? ठीक है। अब कहानी बड़ा सिंपल सा था, इससे वो आसानी से कहाँ पे चले जाते हैं, नीचे तल में चले जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है ना। अब याद रखिएगा, जो बैक्टीरिया कीचड़ में रहते हैं, है ना, नाम क्या था, बॉग, कीचड़ का, दलदल का। जो बैक्टीरिया बॉग में रहते हैं उनका जो अगला भाग होता है, इस बैक्टीरिया का जो फ्रंट पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट, उसमें सॉलिड क्रिस्टल पाए जाते हैं, क्रिस्टल पाए जाते हैं। किसके? मैग्नेटाइट के, मैग्नेटाइट के। मैग्नेटाइट एक सब्सटेंस है, सॉलिड, है ना, जो फ्रंट पार्ट में पाया जाता है। किसके? जो बैक्टीरिया है ना दलदल में या पॉन्ड के नीचे पाए जाते हैं, है ना। अब फ्रंट पार्ट पे है तो उनका अगला भाग जो है वो भारी हो गया, है ना, और अगला भाग भारी हो गया तो उनके पास मास ज़्यादा हो गया अगला भाग पर। तो वो क्या होगा, वो किधर की तरफ जाएगा, नीचे। उनका सर किधर की तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि वो भारी है तो उस पर मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा तो वो नीचे की तरफ जाएंगे। अरे कभी नहर में स्नान करिए, तो जैसे ही आपका सर नीचे की तरफ जाएगा तो आपका शरीर नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से जाने लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन होता है ना किसका, सर का। बाकी सबकी अपेक्षा सर का भी वजन काफ़ी होता है ना। तो जब आप ऐसे डूबने लगते हो ना तो उतने तेज़ी से नहीं जाते हो जितना आप अपोजिट में डूबोगे तो जाओगे। ये प्रैक्टिकल नहीं करना है, बट है बात, ये सच्चाई है ना। तो कहानी समझ में आपको आई है? बोलो यस और नोट। ठीक है। तो ये मैग्नेटाइट जो था वो पाया जाता है फ्रंट पार्ट में बैक्टीरिया के, जिसके कारण उनका वो वहाँ का मास ज़्यादा हो जाता है, वो नीचे की तरफ जाते हैं, है ना। कहानी समझ में आ गई इतनी? तो सिर्फ क्या यही होते हैं? एग्जाम्पल में बहुत सारे हैं। तो अनदर एग्जाम्पल में एक और आ जाएगा आपका, है ना, घर में पाया जाने वाला होमिंग पीजन, होमिंग पीजन, है ना। घर में पाया जाने वाला जो कबूतर होता है उसमें भी एक गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है उनमें? तो वो भी क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से डायरेक्शन पता कर लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया पता कर लेते हैं, है ना। अगर इन पिजन्स को घर से दूर भेज दिया जाए 1000 किलोमीटर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के अनुसार, है ना, एक कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, जैसे एरोप्लेन्स या शिप्स बना लेते हैं, है ना, कि कहाँ जाना है गूगल मैप के आधार पे। तो वैसे ही ये भी पता कर लेंगे, और पता करने के बाद वो आराम से उस जगह पे पहुँच जाएंगे और कभी भूलेंगे नहीं, है ना। तो ये पिजन्स के पास ये किया गया है ऑब्जर्व, और ये प्रूफ किया गया है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है प्रिस्टन यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा, प्रिस्टन यूनिवर्सिटी, है ना। यहाँ पर जो शोध हुआ, यहाँ पर जो जानकारियाँ प्राप्त की गई, है ना, वो यही पता किया गया कि जो पिजन होता है वो हर एक जगह का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता कर लेता है ना। जैसे बैट चमगादड़ जो है ना, वो आंखें बंद होती है, उसे दिखाई नहीं देती है, फिर भी वो कैलकुलेशन करके जो कीड़े मकोड़े उनको खा जाता है, दिखाई नहीं देता उनको ज़्यादातर दिन में। तो दिन में कैसे वो करते हैं? आवाज़ से खा लेते, ठीक है, साउंड वेव कैच करते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी वो कैलकुलेट करते हैं, कौन, पिजन, और हर एक जगह का मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसके अलावा भी कुछ है, जैसे बी मधुमक्खी में भी ये पावर है। एक मछली है ट्यूना, शायद आप जानते होंगे, एक खास तरह की मछली पाई जाती है, और एक शमन है ना। ये दोनों क्या है भाई? फिश हैं। इनके पास भी ये कैपेबिलिटी होती है कि ये डायरेक्शन अपना पता कर लेते हैं, है ना, आसानी से, ठीक है। और ख़ास बात कि इन सब में
मैग्नेटाइट के टुकड़े पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इसका मतलब मैग्नेटाइट का रिलेशन है किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और ये हेल्प करता है क्या करने में? मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करने में। तो यदि हमारे शरीर में भी ये आ जाए तो हम भी कर लेंगे, लेकिन नहीं आ सकता है बिकॉज नेचुरली नहीं है हमारे पास। अगर होगा अभी तो बहुत कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और जानकारी लास्ट है। कनाडा में अभी एक एक्सपेरिमेंट हुआ। कनाडा में मैग्नेटिक फील्ड का बड़ा योगदान है। तो कनाडा में क्या हुआ? कनाडा में है ना एक प्रयोग किया गया स्नेल्स पे, है ना। जो स्नेल्स पेन में थे, जिनको कष्ट था, है ना, किसी रीजन से, तो उनका कष्ट बहुत कम हो गया। बहुत कम हो गया। कम तो हुआ, अगर हम इनको मेडिसिन देंगे या हम खुद को मेडिसिन देंगे तो कष्ट तो बड़ा कम होगा, है ना। लेकिन इनको एक खास तरह के मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया स्नेल्स को, और तब मेडिसिन दिया गया तो वो ज़्यादा कारगर था। बहुत ही हाई स्पीड में उनका पेन रिलीफ हुआ, बहुत ही आसानी से, है ना। और लास्ट ये कि आपको मैंने बताया था कि 20,000 साल तक मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गया था अर्थ से। और इससे नुकसान क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हट गया तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आएंगे जो चार्ज हैं और हमारे शरीर को भेजते हुए जाएंगे, और इससे हमारे शरीर के क्रोमोसोम्स पे असर पड़ता है, जिसके कारण हमारे स्पेसीज़ में अंतर आ जाएंगे। और धीरे धीरे जो है वो हमारा स्पेसीज़ क्या हो जाएगा? या तो विलुप्त हो जाएगा या एक अलग तरह के स्पेसीज़ आ जाएंगे अर्थ पे। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद।